ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13, उसके एक्सरसाइज 13.2 को हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। 13.2 में हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2πr, ब्रैकेट के अंदर r+h। अगर मैं एक बेलन की बात करूं, अगर मैं एक बेलन की यहाँ पर बात करूं इस तरीके से, अगर कोई बेलन है तो मैंने आपको बताया था इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो कौन सा हिस्सा होगा, कौन सा हिस्सा होगा बताओ, ये वाला। ठीक है, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ये सारा ये क्या है, वक्र पृष्ठ। इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे मतलब तीनों ये सब जुड़ जाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2πr गुणा r+h। तो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे बेलन के। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दोनों में कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ लीजिए। ये फॉर्मूले मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छे से समझाए थे, अभी मैंने रिवाइज करा दिए हैं, तो कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था पिछली क्लास में। इसके हमने पहले और दूसरे पार्ट को समझ लिया था, तीसरा पार्ट बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो 2 पार्ट हैं वो भी तीसरे तीसरे पार्ट में यूज होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक धातु का एक पाइप है। धातु का क्या है, एक पाइप है इस तरीके से, इस तरीके से मान लो ये एक पाइप है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना है आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ। तो ये तीनों आपको बताने हैं, तो एक एक करके हम इनको करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पाइप है इसकी कुछ मोटाई है। जहां भी आपको आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिखाई दे, जहां भी आपको ये चीज दिखाई दे ना, आंतरिक और बाहरी, इसका मतलब होता है कि पाइप की कुछ मोटाई है। मोटाई कैसे है, ये जो पाइप है ये कुछ इस तरीके का है। अ, यहाँ पर मैं इस पाइप को पूरा बना देता हूं पहले, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। तो ये जो पाइप है कुछ इस तरीके का है कि इसके अंदर वाला हिस्सा जो है, इसके अंदर एक और हिस्सा है इस पाइप का, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये इसकी मोटाई है। होते हैं ना, आपने देखे होंगे मोटे पाइप जो होते हैं उनमें उनकी कुछ मोटाई होती है, ये मोटाई है इस पाइप की ये। ठीक है, ये भी क्या है, इस पाइप की मोटाई है, ये भी इस पाइप की मोटाई है। और ये बीच वाली जगह जो है ये क्या है, ये जो बीच वाली जगह है इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ पाइप है, और ये बीच वाली जगह है, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी, मतलब पानी आ रहा है इस ऐसे निकल कर, इसमें से पानी निकल कर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पानी का रास्ता है, और ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है। तो पाइप कुछ इस तरीके का है। अब ये मोटाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आंतरिक और बाहरी व्यास। तो आंतरिक और बाहरी व्यास तभी आता है जब पाइप की कुछ मोटाई हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा गया है पहले आप निकालो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में निकलवा दिया था। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, कोई बताएगा मुझे, या दोबारा निकाल के बताऊं? चलो दोबारा बता देता हूं कैसे निकलेगा आंतरिक। मान लो अभी ये पाइप खड़ा हुआ है, अभी ये पाइप जो है खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको गिरा दूं पाइप को, अगर मैं इस पाइप को गिरा दूं, ध्यान से सुनना, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा।
इस तरीके का, ऐसे, और इसके अंदर ऐसे। बताओ, ये पाइप अभी ऐसे सीधा खड़ा है, ये पाइप अभी ऐसे सीधा खड़ा है। जब मैं इसको ऐसे धक्का मारूंगा तो ये गिर जाएगा। गिरने के बाद सिर्फ इसका यही हिस्सा दिखेगा या नहीं दिखेगा 3D में? बताओ, ये जो नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ यही दिखेगा ना गिरने के बाद? मैंने आपको पिछली क्लास में ये बनाकर दिखाया था। ये मान लो पाइप है ऐसे, पहले ये पाइप ऐसे खड़ा हुआ है, पहले जो पाइप है ऐसे ये खड़ा हुआ है, अब मैंने इसको गिरा दिया ऐसे, तो जब मैं गिराऊंगा तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। जल्दी बताओ, सभी लोग बताइए जल्दी से। सिर्फ ये गोल गोल दिख रहा है ना गिरने के बाद। पहले ये पाइप ऐसे खड़ा था, इस तरीके से ये खड़ा था पाइप, फिर मैंने इसको धक्का मारकर गिरा दिया। तो जब मैं इसको गिरा दूंगा धक्का मारकर, तो सिर्फ मुझे क्या दिखेगा? सिर्फ मुझे क्या दिखेगा? ये गोल हिस्सा दिखेगा। दिख रहा है सभी को ये गोल हिस्सा? ठीक है भाई, सुन लिया। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो प्लीज। तो जब आप पाइप को गिरा दोगे तो सिर्फ ये गोल हिस्सा दिखेगा। तो यहां पर भी जब आप ये पाइप गिर जाएगा, जब ये पाइप गिर जाएगा तो इसका सिर्फ ये गोल वाला हिस्सा दिखेगा, नीचे वाला। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि इसका जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 की आधी, 4 की आधी 4/2 2। बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी आंतरिक से मतलब ये है कि जो ये अंदर वाला वृत्त है, इसमें दो वृत्त आपको दिख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर का, एक व्हाइट कलर का। तो ये जो अंदर वाला वृत्त है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ये जो अंदर वाला वृत्त था, ठीक है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। तो ये जो अंदर वाला वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। ये वाली जो त्रिज्या है, आंतरिक, आंतरिक बोला गया है ना, आंतरिक का मतलब है ये अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? 2 सेंटीमीटर। अब बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या हो गई इसकी आधी, 4.4/2, यानी 2.2 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो त्रिज्या है, बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, ये कितनी हो गई? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। ये सभी को क्लियर हुआ बाहरी और आंतरिक क्या होता है? जब पाइप की कुछ मोटाई हो, वहीं पर बाहरी और आंतरिक चीजें आती है। जब आप पाइप का नीचे वाला हिस्सा सिर्फ देखोगे, तो एक तो होगी, ये तो मोटाई हो गई, बीच वाला हिस्सा तो मोटाई है इसकी। ये जो बीच वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको यहाँ पर, ये वाली तो मोटाई है इसकी, यहां से कुछ मतलब नहीं है हमें। पानी कहां से निकलेगा? यहां से। तो ये तो मोटाई है, ठीक है। तो जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको मैंने बाहरी त्रिज्या बोला, जिसका मान आया 2.2 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं मान लेता हूं आंतरिक त्रिज्या इसकी R1 है। मैंने क्या माना? ये जो आंतरिक त्रिज्या है इसकी R1 है और बाहरी त्रिज्या R2 है। आंतरिक को मैंने R1 माना, बाहरी को मैंने R2 माना। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का क्या होता है? 2πRH। और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? R1, तो 2πR1H। तो 2 × 22/7 गुणा R1 कितना है, यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 गुणा H कितना है? H कितना है? 77 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था, लेकिन दोबारा से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसका यूज होगा थर्ड पार्ट में। तो यहां पर क्या आया? 2 × 22 44 गुणा 2 गुणा 11, ये आएगा आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कोई डाउट है किसी को आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में?
फॉर्मूला लगाया 2 पाई RH। अब आंतरिक की बात हो रही है तो त्रिज्या कौन सी लगेगी, आंतरिक, उसको मैंने R1 माना, तो R1 हो गया, यहाँ पर R1 का मान 2 रखा, ये सॉल्व होकर आ गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई डाउट है किसी को, बताइए। सर एक बार रिपीट कर देना। इस वृत्त की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो त्रिज्या भी मैं आंतरिक लूंगा, अंदर वाली त्रिज्या लूंगा, क्योंकि मुझे इसका चाहिए ना क्षेत्रफल, तो त्रिज्या भी इसी की लूंगा, आंतरिक। तो और वो मैंने क्या मानी है, आंतरिक R1, तो R की जगह R1 लिख दिया। फॉर्मूला होता है 2 पाई RH वक्र पृष्ठ का, अगर आपने पिछली क्लास की है तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अब वक्र आंतरिक वक्र जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है, तो R की जगह मैंने R1 लिख दिया। दो ऐसे कैसे, पाई की जगह 22/7, R1 2 है, H 77 है, 7 से 77 कटिया, इनकी गुणा कर दी, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मैं इसको अब हटा रहा हूं, ये आया मेरा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में निकाल कर बता दिया था, इसलिए अब मैं इसको सिर्फ यहां लिख रहा हूं। दूसरा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको बताना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाहरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 पाई RH तो होगा ही, लेकिन बाहरी के लिए बाहरी त्रिज्या लूंगा, और बाहरी त्रिज्या को मैंने क्या माना है, R2। R2। तो 2 पाई R2H, तो 2 गुणा 22/7 गुणा R2 कितना है, 2.2 गुणा H कितना है, 77। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कट गया, 7 एकम 7, 11 बार, ये हुआ 22 दूनी 44 गुणा 2.2 गुणा 11। तो हाँ, इसको सॉल्व करके आएगा 1064.8। आप इनकी गुणा करोगे तो इसको सॉल्व करके आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था, गुणा तो आपको करनी आती है, इनकी गुणा करोगे तो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ये आ गया मेरा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है थर्ड हिस्से की, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, पहला आंतरिक, दूसरा बाहरी, तीसरा कुल। इसको समझो, ध्यान से समझना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या है, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि ये जो है ये है मोटाई, मतलब जब मैं इस पाइप को गिरा दूंगा तो ये बीच वाले हिस्से से तो पानी निकलेगा, ये मोटाई है, ये मोटाई है। तो मैं इसको भी येलो कलर में पूरे को कर देता हूं जिससे आसानी हो समझने में। ठीक है, इस तरीके से ये मोटाई है। अब आप ये बताओ मुझे, मुझे क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इस पूरे पाइप में जितने भी पृष्ठ हैं सबका क्षेत्रफल निकालो। तो एक तो आंतरिक पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो अंदर वाला जो है, ये व्हाइट वाला जो है, इसका क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, प्लस बाहर वाला जो हिस्सा है पाइप का, एक तो आंतरिक वाला हिस्सा है, अंदर वाला। पाइप के अंदर 2 हिस्से होते हैं ना, एक अंदर हिस्सा होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है, एक बाहर वाला हिस्सा होता है। एक पाइप के अंदर 2 हिस्से होंगे, एक जब उसकी कुछ मोटाई है तब कह रहा हूं मैं, अगर उस पाइप की कुछ मोटाई है तो उसमें 2 हिस्से होंगे, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। तो अंदर वाला प्लस बाहर वाला, तो एक तो ये हो गए क्षेत्रफल में, ये दोनों आ गए, अंदर वाला हिस्सा ये सफेद वाला जो है, प्लस बाहर वाला हिस्सा ये येलो वाला जो है, प्लस ऊपर और नीचे के भी आएंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर जो वृत्त बने हुए हैं इनके क्षेत्रफल, यानी इसका, यही तो मैंने बनाया है वो। ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैंने यहाँ अलग से बनाया हुआ है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ मैंने वो अलग से बनाया हुआ है, देखो इस तरीके से, ये वाला हिस्सा मैंने आपको अभी बताया, जब मैं पाइप को गिरा दूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा ये है, तो इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए। आंतरिक मेरे पास है, बाहरी मेरे पास है, इसका अभी मुझे निकालना है। इसका क्षेत्रफल मैं निकाल कर उसके बाद इन सबको जोड़ दूंगा तो मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये समझ में आया मैं करने का वाला हूं, मुझे क्या निकालना है, इस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आया, अंदर का
पाइप का अंदर वाला हिस्सा, पाइप का बाहर वाला हिस्सा और ऊपर और नीचे वाले हिस्से। अगर मैं इन सबका क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो पूरे पाइप का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं? अगर मुझे इस पूरे पाइप का क्षेत्रफल निकालना है तो अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा और ऊपर और नीचे, इनके क्षेत्रफल निकालने हैं मुझे। अंदर वाले का क्षेत्रफल मैं निकाल चुका हूँ 968, बाहर वाले का क्षेत्रफल मैं निकाल चुका हूँ 1064.8, ऊपर और नीचे के बचे हुए हैं। ऊपर और नीचे का जो ये हिस्सा है मैंने यहां बना लिया है। अब मुझे इसमें किसका हिस्सा चाहिए, इसमें मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए? बीच में से तो पानी निकलेगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो, ये जो रेड वाला हिस्सा, यहां से तो पानी आएगा ना, ये पानी की जगह है, पाइप में से पानी यहां से निकलेगा। तो मटेरियल कहाँ लगा होगा? पाइप में, इस हिस्से में लगा होगा ना। जल्दी बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। मटेरियल जो लगा होगा, चाहे वो लोहा हो या फिर प्लास्टिक हो, जिस भी मटेरियल का वो पाइप है, वो मटेरियल कहाँ लगा होगा? यहाँ लगा होगा। ये तो पानी ही निकलने की जगह है, यहाँ से तो पानी बाहर आएगा, मटेरियल यहाँ लगा होगा। तो यानी मुझे ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा? ये वाला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेड किया था, ये वाला। तो ये वाला मुझे पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो मुझे ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि ये वाला क्षेत्रफल क्यों चाहिए? ये वाला क्षेत्रफल क्यों चाहिए? क्योंकि पाइप में, अगर पाइप मान लो प्लास्टिक या लोहे का है, तो जो वो प्लास्टिक या लोहा है वो यहीं तो लगा होगा। बीच से तो खोखला होता है ना, बीच में से तो पानी निकलेगा पाइप में से, जो मटेरियल होगा वो यहाँ लगा होगा। यानी ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। बीच में तो हवा है, हवा का क्या क्षेत्रफल? यहाँ तो हवा है, इसका तो मैं क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकता। क्षेत्रफल हमेशा किसी चीज का निकलता है, किसी पृष्ठ का निकलता है, तो पृष्ठ वो यहाँ पर है, यानी मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? बताओ, कोई बता सकता है मुझे? अगर आप इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो, मुझे क्या ये चाहिए ना, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ये पूरा हिस्सा, यानी इस पूरे वृत्त का। उसमें से मैं ये लाल वाला जो है या ऑरेंज वाला जो है उसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा या नहीं? जल्दी बताओ। अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं, पूरे का, ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा या नहीं? ये वाला ही चाहिए ना मुझे। बताइए, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं? अगर नहीं आई है तो पूछ लो भाई, प्लीज पूछ लो अगर नहीं आई है तो। मुझे कौन सा क्षेत्रफल चाहिए? ये वाला। क्यों? क्योंकि मटेरियल यहां पर लगा होगा, लोहा या प्लास्टिक कहां लगा होगा? यहां पर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे का निकाल दूंगा पहले, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। तो मुझे बताओ पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैं यहां पर लिखता हूं निचले हिस्से का क्षेत्रफल, या नीचे और ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल, नीचे तथा ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल। सोचो कैसे निकालोगे? पूरे का क्षेत्रफल क्या है? पूरे का क्षेत्रफल, पूरा एक ये वृत्त है ना, सफेद वाले वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। होता है या नहीं होता? बताओ। ये यस सर। पूरा, पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? ये एक वृत्त बन रहा है ना पूरा, तो अगर मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं यहां बताता हूं, चलो, एक वृत्त है, इस तरीके से एक वृत्त बना है, इस वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कि मैं ये वाला ये निकाल रहा हूं, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है, ये है या नहीं? जल्दी बताओ, है या नहीं? ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से मैं ये माइनस कर दूंगा, पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है? 2.2। 2.2 किसके बराबर है? R2 के। पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। पूरे क्षेत्रफल में से माइनस कर दो, कौन सा? ये वाला, लाल वाला, पाई। इसका क्षेत्रफल क्या है? दो, इसका एक त्रिज्या क्या है? 2 सेंटीमीटर, जिसको मैंने क्या माना था? R1। पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर, यही होगा? बताइए, यही होगा या नहीं होगा? पूरा क्षेत्रफल था पाई R2 स्क्वायर, उसमें से मैंने माइनस कर दिया पाई R1 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये कौन सा क्षेत्रफल आ गया? ये वाला, ये वाला।
ठीक है, पूरे में से ये माइनस कर दिया बीच वाला, तो ये आ गया। अब जितना ऊपर का क्षेत्रफल है उतना ही नीचे का होगा, पाइप में जितना ऊपर वाला क्षेत्रफल है उतना ही नीचे का होगा या नहीं होगा? ऊपर भी पाइप अलग, ऐसा तो होता नहीं ऊपर से, ऐसा तो कहा नहीं गया ऊपर से ज्यादा चौड़ा है नीचे से पतला है। पाइप ऊपर और नीचे सेम क्षेत्रफल से है, मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही नीचे का होगा। तो सेम मैं इसमें क्या कर दूंगा, दो की गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर का होगा उतना ही नीचे का होगा। तो ये कितना होगा, टोटल क्षेत्रफल ऊपर और नीचे का 2 गुणा πr2² माइनस πr1²। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सभी को? बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ? मनीष, ठीक है, मैंने देख लिया भाई, मैंने देख लिया, मुझे पता है आपने कर लिया। बाकी लोग बताओ। मैंने ये कहा कि ऊपर वाला, इससे मैंने क्या निकाला है, ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाला है इससे। तो जितना ऊपर वाला है उतना ही तो नीचे वाला होगा। अगर एक पाइप लेते हो तो जितना पाइप ऊपर से गोल होगा उतना ही नीचे से गोल होगा। पाइप जो प्लास्टिक पाइप अगर आप लेकर देखो, जितना गोल वो ऊपर है उतना ही गोल नीचे होता है। तो जितना ये क्षेत्रफल ऊपर है उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल मैंने क्या निकाला था, πr2² माइनस πr1²। नीचे वाला भी उतना ही होगा, तो मैंने दो की गुणा कर दी। टोटल कितना हो गया, 2πr2² माइनस πr1²। अरे यार एक बात बताओ, अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से कोई बेलन बना दूं मैं, है, और मैं ये कहूं कि ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल सेम है, और मैं कह दूं ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। यानी मैं अगर 2 में 2 की गुणा कर दूं तो 4 हो गया ना टोटल। मैंने कहा ये और ये सेम है और ये 2 है, तो टोटल कितना होगा, ये 2 है तो ये 2, 2 दूनी 4 हो गया, है ना। 2 की गुणा कर दिया, मैं कह दूं ये 3 है और ये भी 3 है, तो 3 में 2 की गुणा कर दो, टोटल 6 आ गया ना। वही काम मैंने यहाँ किया है, जितना ये था ऊपर वाला उतना नीचे वाला, उसमें 2 की गुणा कर दी। अब आपके पास आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी है, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी है, और नीचे और ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल भी है, जिसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया 2, पाई कॉमन, अंदर क्या बचा, r2² माइनस r1²। 2 गुणा पाई का मान 22/7। जल्दी से मुझे इसका फॉर्मूला बता दो। a² माइनस b² क्या होता है? एक फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस b² वाला, याद है सभी को? a² माइनस b² बराबर a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने सेकंड चैप्टर में, याद करो, सर्व समीका। तो r2² माइनस r1² क्या होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, r2 प्लस r1, और एक बार इन दोनों को घटा दो, r2 माइनस r। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख दो, 2 गुणा 22/7। r1 कितना है, सॉरी r2 कितना है, 2.2, प्लस r1 कितना है, 2। r2 कितना है, 2.2, माइनस r1 कितना है, 2। इसको सॉल्व कर लो, ये आया 2 गुणा 22/7 गुणा 2.2 प्लस 2 कितना होगा, 4.2 गुणा ये कितना होगा, 0.2। ठीक है, ये दशमलव हटेगा नीचे 10 आ गया, ये दशमलव हटेगा नीचे 10 आ गया, तो कितना बचा, 2 गुणा 22/7 गुणा 42/10 गुणा 2/10। 7 एकम 7, 7 छिक्का 42। और कुछ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहां पर कितना बचेगा भाई, यहां पर बचा 22 गुणा 6/5 पंजे 25। तो ये कितना आया, 132/25। ठीक है, इसको कुछ गलती तो नहीं किया हमने, 2 गुणा 22/7, 4.2, 3, 5, यही आ रहा है भाई सभी का, बताइए, सभी का यही आ रहा है क्या, 4.2 गुणा सर 0.2, यही है। यही है। ठीक है, तो इसको भाग करके क्या आएगा, 132 को 25 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 2, 3, 0.0।
25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। अच्छा सॉरी, अभी तो ये और जाएगा, 25 पंजे 125 बार जाएगा, 25 पंजे 125 बार जाएगा। तो यहां पर बचा 70 दशमलव, 25 दूनी 50, 0 2, एक और 0 आ गई, 25 अट्ठे 200। तो ये आया आपका 5.28। ये कितना आया? 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास तीनों आ गए, आपके पास तीनों आ चुके हैं। तीनों कौन कौन? आंतरिक 968, बाहरी 1064, और नीचे और ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल आया 5.28। तो कुल क्षेत्रफल आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। इनको आप जोड़ दीजिए। 968, 1000, एक मिनट, 968, 1064.8 और 5.28। तो ये आया 8, 8 और 2 10, हासिल में 1, 8 और 1 9 4 13 और 5 18, हासिल में 1, 6 और 1 7 और 6 13, हासिल में 1 9 और 1 10, हासिल में 1 1 और 1 2, 2038.08। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या आया? 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया ये? समझ आया? बताओ। पहले आंतरिक निकाला, बाहरी निकाला। ये वाला इस फॉर्मूले से मैंने निकाला है ऊपर और नीचे का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कैसे लगाना। उससे निकाला, इन तीनों को फिर जोड़ दिया। तो आपका आंसर क्या आया? 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पूरा आधा घंटा लगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 3 हिस्से थे ना। कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो डाउट? ठीक है, खुद से एक बार करना कोशिश करने की, और अगर फिर कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ओके, इसमें आपको क्या करना है, सोचना है, थोड़ा सोचो। एक रोलर है, जैसे रोड रोलर होता है, वो कैसा होता है रोड रोलर? आपने देखा होगा, कुछ बेलनाकार ही तो होता है वो, जिससे समतल करते हैं सड़क को। बजरी डालने के बाद जब सड़क को समतल किया जाता है तो उसको रोलर चलाया जाता है ऐसे। ठीक है, रोलर का जो वो हिस्सा होता है समतल करने वाला, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये वही वाला रोलर है जिसका व्यास आपको डी दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, और लंबाई यानी ऊंचाई एच दी हुई है 120 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर लंबाई को एच क्यों लिख रहे हो? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये रोलर लेटा हुआ है तो इसको लंबाई बोल दिया। अगर ये रोलर खड़ा हो जाए तो ये ऊंचाई हो जाएगी, वही लंबाई। ठीक है, और हमें जो बेलन में एल की जरूरत नहीं पड़ती, एच की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको एच लिखा है। ये बात सभी को क्लियर हुई? अभी ये लेटा हुआ है तो ये लंबाई हो गई, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं सीधा तो वो ऊंचाई हो जाएगी, वही लंबाई ऊंचाई में बदल जाएगी। और जो हमारा बेलन का फॉर्मूला होता है उसमें लंबाई का कुछ काम होता नहीं, ऊंचाई का होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऊंचाई लिखा है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है एक खेल के मैदान को समतल करना है इससे, और पूरे मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाता है? 500 चक्कर। मतलब ये 500 बार घूमता है, ऐसे ऐसे 500 बार इसको घूमना पड़ता है, तब जाकर ये पूरे खेल के मैदान को समतल कर लेता है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, ये रोलर एक चक्कर में, जब ये रोलर एक बार घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल कंप्लीट करेगा? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। जब ये एक बार पूरा घूम जाएगा, ये रोलर का ये वाला जो हिस्सा है, ये जब ये चलेगा तो पूरा एक बार घूमने के बाद कितना क्षेत्रफल कवर होगा इसका? ये कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा? सोचो। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये रोलर एक बार घूमने पर या एक चक्कर में
तय किया गया क्षेत्रफल। बताइए, जब ये रोलर एक बार घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा? 2 × 22/7 गुना 42 × 120। क्या लिख रहे हो भाई? मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो ना। सोचो, अरे थोड़ा सोचो। रोलर घूम रहा है, घूमते टाइम वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही तो घूमेगा ये। जब ये पूरा एक बार घूम जाएगा तो जिस जो इसका वक्र पृष्ठ है वो सारा चल देगा, चलेगा या नहीं? जब रोलर एक बार घूमा तो वो अपना पूरा वक्र पृष्ठ चल दिया ना सड़क पर, चलेगा या नहीं? वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये बीच वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, ये होता है वक्र पृष्ठ। ये इसका वक्र पृष्ठ होता है बेलन का, ये सारा हिस्सा बीच वाला जो है ये वक्र पृष्ठ है। तो जब ये पेन है, इसको मैंने एक बार यहां पर हाथ पर रखकर एक बार जब मैं घुमाऊंगा तो ये कितना चल देगा आगे की तरफ? जितना इसका खुद का वक्र पृष्ठ है उतना ही आगे चलेगा या नहीं चलेगा? ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? बताइए। हाँ जी। एक बार जब ये चलेगा, एक चक्कर जब ये लगा लेगा तो कितना घूमेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ है उतना ही घूमेगा। जितना ये गोल है ना, जितना ये गोल है उतना ही तो घूमेगा। फिर दोबारा से घूमना शुरू करेगा, दूसरा चक्कर, फिर दोबारा से घूमना शुरू करेगा, तीसरा चक्कर, फिर दोबारा से घूमना शुरू करेगा, चौथा चक्कर। यानी एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है। और ये कितने चक्कर लगा रहा है? समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो एक खेल के मैदान को, ये पूरे मैदान को समतल कितने चक्कर में कर रहा है? 500 चक्कर में। तो 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल 500 गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यही होगा या नहीं होगा? एक चक्कर में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 500 चक्कर में 500 गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 500 गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। यहां तक क्लियर हुई चीज? बताइए, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? जब भी कोई भी बेलन एक बार घूमेगा इस जमीन पर तो वो कितना क्षेत्रफल कवर करता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी करके देख लेना। अपना पेन लेना, पेन पर एक निशान लगाना और उसको एक बार घुमाना, वो कितना घुमा? मान लो वो निशान आपने ऊपर की तरफ लगाया पेन के, आप उसको एक बार जब घुमाओगे ना, जब एक बार घुमाओगे और वो निशान जब दोबारा से ऊपर आएगा वहीं रुक जाना। तो वो जो नीचे से कुछ आगे बढ़ेगा, जहां आपने पेन पहले उस पेन को रखा था और आपने उसको घुमाना शुरू किया तो वो कुछ आगे बढ़ेगा। वो कुछ आगे बढ़ेगा, वो कितना आगे बढ़ेगा? कितना आगे बढ़ेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना क्षेत्रफल को आगे बढ़ेगा। तो अगर 500 चक्कर लगा रहा है तो 500 गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 500 गुणा, अब इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 500 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है? व्यास कितना दिया हुआ है? 84। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 42। ठीक है, आधी। गुणा एच कितना दिया हुआ है? 120। 120। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 छिक्का 42। तो ये हो गया 1000 गुणा 22 छिक्का 132 गुणा 120। ये होगा 132 30 गुणा 120। तो ये कितना आया? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 12 एकम 12 और 3 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? मीटर स्क्वायर में। ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किस में आया है आंसर? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे? मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, लेकिन हमें किस में बदलना है? मीटर स्क्वायर में। मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 100 के स्क्वायर से, या मैं कह दूं 100 गुणा 100 से। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं?
मीटर में बदलने के लिए किसी भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 के स्क्वायर से भाग करेंगे, यानी 100 गुणा 100 से। तो ये नीचे 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो आपका आंसर क्या आया? 1584 मीटर स्क्वायर। ये होगा उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल। बताइए, ये कॉन्सेप्ट है सारा, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने, अब देखो प्रिंस, क्लास के बाद रिपीट करूंगा मैं, क्योंकि आप देखो आधा घंटा लेट आ रहे हो। लेट आओगे क्लास में नुकसान होगा। आप लेट आओगे 35 मिनट, उसके बाद फिर आपको रिपीट करने के लिए बोलोगे तो फिर सारा टाइम उसमें ही निकल जाएगा। तो पहली चीज, एक तो टाइम से क्लास में आया करो, जिससे आपको रिपीट कराने की जरूरत ही ना पड़े। रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा टाइम उसमें ही चला जाएगा फिर। तो मैं क्लास के बाद रुक जाना, तब रिपीट करूंगा, और नेक्स्ट टाइम से क्लास में टाइम से आना है बस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, रुपए 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने घन और घना एक्सरसाइज 13.1 में किए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। करो सॉल्व जल्दी से सभी लोग। व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर दी हुई है 3.5 मीटर। तो ये मीटर में सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदल लेते हैं 100 से भाग करके, 25/100 मीटर। तो ये कितना हो गया? 25/100 ही रहने दें इसको, या काटें? चलो 0.25 मीटर हो गया ये। ठीक है, आपके पास त्रिज्या है, ये रही। आपके पास ऊंचाई है, ये रही। आपको निकालना क्या है? रुपए 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय। तो वक्र पृष्ठ आप उसका निकालो, उसके बाद पेंट करने का व्यय आप निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? व्यय बराबर कुल व्यय बराबर, ये मैंने आपको कई बार बताया है, बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल, गुणा क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले में रखकर आप निकाल सकते हो इसका कुल व्यय। सभी लोग सॉल्व करें, आपके पास 5 मिनट है, सभी लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी। हम्म, बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताइए कुल व्यय कितना होगा। पहले वक्र पृष्ठ निकालो, वक्र पृष्ठ पर, क्योंकि पेंट किस पर हो रहा है? वक्र पृष्ठ पर हो रहा है। तो आप पैसे उसी के ही तो दोगे जहां पर पेंट करा रहे हो। पेंट कहाँ करा रहे हो? वक्र पृष्ठ पर। तो पहले वक्र पृष्ठ के ही पैसे दोगे, और वक्र पृष्ठ के पैसे देने के लिए पहले आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उसको प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, या प्रति मीटर स्क्वायर जो रुपए हैं उससे गुणा करके आपको पैसे, मतलब कुल खर्च आप दे सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं ना कि पेंट आपने कराया सिर्फ एक दीवार पर और पैसे दोगे चारों दीवारों के, है ना? पेंट अगर आपने वक्र पृष्ठ पर कराया है तो वक्र पृष्ठ के ही पैसे दोगे, और वक्र पृष्ठ का के पैसे निकालने के लिए आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है?
2πr/h। उसको लगाइए और बताइए वक्र पृष्ठ कितना आया। ओके मनीष, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका वक्र पृष्ठ CSA कितना होता है, 2πr/h। ठीक है, तो CSA बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है 25/100 गुणा एच कितना है 3.5, दशमलव कट गया नीचे 10 आ गया। तो यहां पर कितना बचा, CSA बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 25/100 गुणा 35/10। ये कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो वक्र पृष्ठ क्या आया, 22 गुणा 5/4 गुणा 5, 5 से 5 कट गया। तो वक्र पृष्ठ कितना आया, 22/4, 22/4। अच्छा, रुपए कितने दिए हुए हैं, 12.50। तो इसको भाग कर लो, ये आ जाएगा 5.5 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपको पेंट कराना है। तो खर्च कितना होगा, व्यय कितना होगा, प्रति मीटर स्क्वायर है 12.50 गुणा कुल क्षेत्रफल है 5.5, इनकी गुणा कर दीजिए। 12.50 की 5.5 में गुणा होगी तो कितना आएगा, 500, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 एकम 5 और 1 6, 0 5 2 6, 0 5 7 8 6, 1 2 3 1 2 3 68.75 रुपए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, कोई बात नहीं मनीष। हाँ जी, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है। जल्दी से सभी लोग करें, खुद से करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसा हो गया, इससे पिछला जो क्वेश्चन कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट है, वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, खुद से करिए इसको सॉल्व। आपको वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं 2 नंबर में। इस चैप्टर में से 10 या 12 नंबर का आता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर देखा, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर के क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उनमें से इसी तरह के पूछे जाते। 1 मीटर, ओके, मनीष का आंसर आया है 1 मीटर। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे इसको। चैट बॉक्स में 1 मीटर आंसर आया है सिर्फ एक स्टूडेंट का, मनीष का। बाकी लोग, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आसान सवाल है ये। वंदना, मोहित, चलिए, तो 1 मीटर आंसर आया है। आइए समझते हैं इसको।
आपको इसमें क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, यानी सी एस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 4.4। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, वक्र पृष्ठ है 4.4, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर बराबर 4.4। ठीक है, अब 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 0.7 गुणा एच मुझे निकालना है बराबर 4.4। ठीक है, यहां से दशमलव हटा, नीचे क्या बन गया 10, तो ये क्या आया, 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 गुणा एच बराबर 4.4। 7 से 7 कट गया। ठीक है, 22 दूनी 44, एच बराबर 10 की इधर गुणा हो जाएगी, 4.4 गुणा 10, तो 44 एच बराबर 44, और एच बराबर क्या आया, 44/44, यानी 1 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आई, 1 मीटर। ये आंसर हो, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। यस और नो कुछ तो बोलो भाई, यस और नो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है आपके पास, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, पर ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर दोगे। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं अलग है, लैंग्वेज वही है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर खर्चा निकालना है। ये देखो ये कराया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा, ये रहा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम। करो खुद से, जितना टाइम चाहिए ले लो, पर सभी का मुझे आंसर चाहिए इस बार, और सभी की नोटबुक देखूंगा मैं, सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक देखूंगा इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सॉल्व किया। आंतरिक व्यास यानी डी दिया हुआ है, इससे त्रिज्या निकालो। गहराई यानी एच दिया हुआ है 10 मीटर। वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और फिर खर्च निकालना है, खर्च बराबर क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। हम्म, हाँ जी। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, वो लगाओ। आर पता है आपको, एच पता है, रखो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। फिर व्यय यानी खर्च निकालना। वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के आंसर का, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या आएगा। हम्म, चलिए 2 मिनट और हैं आपके पास, अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं है। फिर मैं नोटबुक देखूंगा एक एक करके सबकी, किसने क्या लिखा है नोटबुक में। 2 मिनट और हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 44,000 मनीष का आंसर आया। 44,000 दूसरे का होगा, पहले का भी बता दो मनीष। 2 पार्ट है ना इसमें, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, 1100। 1100 के साथ क्या है, मीटर स्क्वायर, ओके। और 44,000 के साथ क्या है,
44,100 रुपीज। ओके, वेरी गुड मनीष। 1100 वंदना, वेरी गुड। क्षेत्रफल निकल गया है तो फिर खर्चा भी निकल सकता है आसानी से। 1100 प्रिंस, ओके ठीक है। तो नोटबुक देखना शुरू करता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले प्रिंस, दिखाइए अपनी नोटबुक, कैसे सॉल्व किया आपने। मीटिंग लेफ्ट हो गई है, ठीक है। अंश पार्चा नाम से स्टूडेंट हैं आप, दिखाइए कैसे किया आपने सॉल्व। मनीष रुकिए 1 मिनट, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो दो तो नहीं सुन रहे, दो लोग तो। वंदना, आपने कैसे सॉल्व किया, दिखाइए नोटबुक। ठीक है, इन्होंने भी नहीं दिखाई है नोटबुक। मनीष, मनीष आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, एक्सीलेंट मनीष, वेरी गुड। मनीष के बाद मोहित। मोहित, मोहित किया नहीं क्या सॉल्व आपने। मेहताब, किरण, आरती, सुमित। ओके मोहित, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मेहताब, किरण, आरती एंड सुमित। ठीक है भाई, मतलब दो ही लोगों ने कॉपी दिखाई, कोई बात नहीं। तो एक आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है डी बराबर 3.5 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5/2। दशमलव हटा, नीचे एक जीरो आ गई। 35/20, यानी 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7/4 मीटर। ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, गहराई एच बराबर दी हुई है 10 मीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ सी एस ए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, सी एस ए बराबर क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो सी एस ए बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 7/4 गुणा एच कितना है 10। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 22 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। सी एस ए बराबर 11 गुणा 10, ठीक है। तो ये कितना आया, 110। 110 आ रहा है भाई आपका, 1100 कैसे आ रहा है। मैंने ठीक किया है ना। 110 आ रहा है भाई, 1100 कैसे आया आप लोगों का। 110 मीटर स्क्वायर आ रहा है। चेक करो भाई, आप लोग 1100 बता रहे थे, सभी सबके सब 1100 बता रहे हैं। 110 आएगा ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि कुल व्यय कितना होगा। कुल व्यय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल व्यय बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना है, 40 रुपए, गुणा क्षेत्रफल कितना है 110, और 40 की 110 में गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 4,400 रुपए। 4,400 रुपए। तो ये भी 4,400 आएगा, आपका 44,000 आ रहा था, ठीक है। तो आपके आंसर क्या क्या आएंगे, 110 और 4400। 110 और 4400। भाई ये नितिन कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक तो आप क्लास में आए हो 50 मिनट लेट, और अब आकर हाय हेलो कर रहे हो बाकी लोगों से, तो ये नहीं चलेगा। एक या तो आप क्लास में लेट आ रहे हो तो चुपचाप आप सुन लिया करो कि क्या पढ़ाया जा रहा
है ना, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, लास्ट वार्निंग है ये, आगे से अगर ऐसा होता है मैं क्लास से निकाल दूंगा। नितिन कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, बात आपको समझ आ रही है? हाय हेलो जो आप कर रहे हो 50 मिनट लेट आकर, टाइम से क्लास में आया करो पहली चीज, और अगर लेट आ रहे हो तो चुपचाप आप देखते रहा करो क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश किया करो, डिस्टरबेंस नहीं करनी है कमेंट बॉक्स में कुछ भी। तो ये बताइए, ये समझ आया सभी को? फर्स्ट पार्ट है जिसका आंसर आया 110 मीटर स्क्वायर, और सेकंड पार्ट है जिसका आंसर आया 4,400 रुपए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? एक पाइप है, एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया है कि ये किसी हीटर वगैरह में, मतलब कुछ ऐसे संयंत्र में लगा हुआ है जहां से ये पाइप गर्म हो जाता है, ये पाइप गर्म पानी की वजह से गर्म हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो आप बताओ गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा? गर्मी, बीच वाला हिस्सा भी गर्म होगा पाइप का, पाइप का जो बीच वाला हिस्सा है वो गर्म होगा जब इसमें गर्म पानी आएगा, पाइप का ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म होगा जब इसमें गर्म पानी आएगा, पाइप का नीचे वाला हिस्सा भी गर्म होगा जब इसमें गर्म पानी आएगा। होगा या नहीं, जल्दी बताओ, होगा या नहीं? होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ से या संपूर्ण पृष्ठ से? ये संपूर्ण से। संपूर्ण पृष्ठ से। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है। आपको यहाँ पर h दिया हुआ है 28 मीटर और d दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में बदल लो, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। यहां से त्रिज्या r कितनी आई? 5 की आधी, 5/2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलने के लिए तो ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 को 100 से भाग कर दो तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो त्रिज्या आ गई आपकी 0.025 मीटर। तो ये आपकी त्रिज्या है, ये आपका h है। आपको निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, TSA बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट के अंदर 2πr ब्रैकेट के अंदर h+r। इसमें इसको रख के सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आप खुद से सॉल्व करना, मैंने वैसे सब कुछ बता दिया, बस कैलकुलेशन करनी है। पाई का मान 22/7 रखना, आर का मान यहां से निकाला हुआ है 0.025, एच और आर के मान आपको पता है, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। इसको जो है हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछ लीजिए।